गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुषाण वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत में प्राचीन काल में मौर्य शासकों के पश्चात मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व और सातवाहन वंश के शासकों के समय अनेक पश्चिमोत्तर जातियों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिला। इन विदेशी जातियों ने, जिन्होंने मौर्यों के समय से ही भारत में आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास शुरू किया था, इसमें हमने देखा कि किस तरह से यवनों ने, जिसे हमने यूनानियों के रूप में देखा, और शकों ने, पल्लवों ने इनका नेतृत्व किया है। आने वाले समय में यूची जाति, जिसे हम कुषाण वंश के नाम से भी जानते हैं, इस कुषाण वंश के शासकों ने भारत में स्थायी रूप से अपनी सत्ता स्थापित करके भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। आज हम इसी कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश के शासक, जिसमें प्रमुख रूप से कुजुल कैडफिसेस का, विम कैडफिसेस का नाम लिया जाता है, और इस कुषाण वंश का महान शासक हुआ है कनिष्क, जिसे अशोक के पश्चात प्राचीन भारत में एक महान शासक के रूप में याद किया जाता है। आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे आखिर ये कुषाण थे कौन। तो देखा जाए तो प्राचीन काल में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो विदेशी जातियां आई थी, कुषाण जाति भी उनमें से एक प्रमुख जाति थी, जिसने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करके यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया है। कुषाण जाति या कुषाण वंश, जिसे यूची जाति के नाम से भी जाना जाता है, मूलतः ये चीन की रहने वाली थी। चीन का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसे चीनी तुर्किस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इस चीनी तुर्किस्तान में ही कांसू प्रांत है, जहाँ पर ये यूची जाति निवास करती थी। इस यूची जाति को जब हुनों ने अपने मूल निवास स्थान से पदस्थापित कर दिया, तो इन्हें अपना चीनी क्षेत्र छोड़ के आगे की ओर बढ़ना पड़ा। तो चीन के पश्चिम क्षेत्र में जब ये आए, तो यहाँ पर इन्होंने हुनों से पराजित होने के पश्चात अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया, और स्थानीय जो शक जाति थी उनके साथ इनका संघर्ष हुआ। इन्होंने शकों को पराजित करके बैक्ट्रिया और अक्सस नदी घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की, परंतु शीघ्र ही यहाँ से भी इनको आगे बढ़ना पड़ा, और जो ताहिया प्रदेश है, यहाँ पर आकर ये यूची जाति बस गई। ताहिया प्रदेश में आने के बाद यूची जाति 5 शाखाओं में बट गई। इन 5 शाखाओं में हम प्रमुखतः देखेंगे ह्यूमी, शुआंगमी, कोईशुआंग, हीतून और ताओमी। ये 5 शाखाएं हैं यूची जाति की, जो ताहिया प्रदेश में आकर 5 शाखाओं में बटी थी। इसी से निकली है, कोईशुआंग से निकली है कुषाण जाति। इस कुषाण जाति में जो प्रमुख रूप से शासक हुआ है कुजुल कैडफिसेस, जिसने ताहिया प्रदेश से आगे बढ़कर पार्थिया और इन सब क्षेत्रों पर अधिकार करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया, कुषाण जाति को एक नेतृत्व प्रदान किया। इसको हम कुषाण वंश में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। कुजुल कैडफिसेस, जिसे कैडफिसेस प्रथम भी कहते हैं, इसने प्रमुख रूप से कुषाणों को संगठित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने शासन सत्ता स्थापित करके वांग या राजा की उपाधि धारण करी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। इसे ही हाउ या यबुक उपाधियां धारण करने वाला भी कहा जाता है। कुजुल कैडफिसेस कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसने यहाँ पर तांबे की मुद्राएं चलाई। इसकी मुद्राओं पर जो सत्य धर्म स्थित लिखा हुआ है, उससे ये जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुजुल कैडफिसेस, जिसने आने वाले समय में लगभग ऑक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर, एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, स्वतंत्र शासक के रूप में इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी हुआ था विम कैडफिसेस, जिसे कैडफिसेस द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसने सिंधु नदी को पार कर, इसके पूर्वगामी शासक कुजुल कैडफिसेस ने हिंदू कुश पर्वतमाला को पार कर भारत की ओर रुख किया था, और इसने सिंधु नदी तक अपना क्षेत्र विस्तृत कर लिया था। विम कैडफिसेस ने सिंधु नदी को पार कर तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया।
भारत में कुषाण वंश की सत्ता स्थापित करने का श्रेय विम कैडफिसेस को जाता है और ये कहा जाता है कि इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम कुषाण शासक थे जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए हैं। ये कहा जाता है कि विम कैडफिसेस शिव मत का अनुयायी था। इसकी मुद्राओं पर शिव, नंदी और त्रिशूल की जो आकृतियां मिलती है उनसे इस बात की पुष्टि होती है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। विम कैडफिसेस का जो उत्तराधिकारी हुआ कनिष्क, जिसने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों से भारत ही नहीं अपितु विश्व में एक महाशासक के रूप में खुद को स्थापित किया है। ये कहा जाता है कि अशोक के पश्चात कनिष्क दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ है जिसके समय साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हुई है, जिसकी सीमाओं का विस्तार हुआ है, जिसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है और इस विशाल साम्राज्य में उचित प्रशासनिक व्यवस्था इसने स्थापित की है। कनिष्क को उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ये अशोक की भांति बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त की भांति इसने दिग्विजय की नीति को अपनाया था और इसने भारत ही नहीं अपितु भारत से बाहर जाकर भी इसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। कनिष्क के समय ये कहा जाता है कि 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। सर्वप्रथम भारत जो एक विशाल साम्राज्य था, दूसरा चीनी साम्राज्य, तीसरा था पार्थिया का साम्राज्य और चौथा था रोम का साम्राज्य। रोम के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे और बाकी चीन और पार्थिया के साथ इसने संघर्ष किया था। तो सर्वप्रथम हम देखें कनिष्क, जिसके इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से मिलती है। कनिष्क अपने समय का एक महान शासक हुआ है। ये अशोक के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो महान शासक था ही, परंतु हमें ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता जो ये बता सके कि अशोक के दरबार में इतने महान विद्वान लोग रहते थे। परंतु कनिष्क के दरबार में ये विद्वानों की दृष्टि से भी समृद्ध था। अश्वघोष, वसुमित्र, संरक्ष, पार्श्व, चरक जैसे विद्वान, नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी इसने किया था कनिष्क ने। तो ऐसे महान शासक के समय, जिसके समय गांधार शैली लोकप्रिय हुई थी, मूर्ति कला की गांधार शैली है जिसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। कनिष्क के समय राजनीतिक दृष्टि से ही और सांस्कृतिक दृष्टि से जो उपलब्धियां हुई हैं इसके कारण इसको एक महान शासक माना जाता है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कनिष्क जब शासक बना तो इसकी राज्यारोहण की तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ये मतभेद क्या क्या है, सर्वप्रथम हम इन पे चर्चा करेंगे। कैनेडी ऑफ फिलिप ये कहते हैं कि लगभग 58 ईसा पूर्व कनिष्क कुषाण वंश का शासक बना था, परंतु अन्य जो इतिहासकार हैं जैसे मार्शल है, स्टेनकोनो है, स्मिथ है, ये कहते हैं कि नहीं, 125 ईस्वी में संभवतः कनिष्क शासक बना था। 78 ईस्वी में जो शक संवत की शुरुआत हुई है वहीं से कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है, जिसका नेतृत्व टॉमस रैप्सन, राखलदास बनर्जी, रायचौधरी आदि विद्वान इतिहासकार आदि मानते हैं। परंतु आरसी मजूमदार 248 ईस्वी और घी शर्मा और बीएन पुरी 144 ईस्वी कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि मानते हैं। तो इस तरह से इतिहासकारों में, विद्वानों में कनिष्क के राज्यारोहण को लेकर थोड़ा सा विवाद है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संभवतः 78 ईस्वी जब कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी, तब से लेकर इसने 101 ईस्वी तक अर्थात कनिष्क ने प्रथम सदी ईस्वी में भारत पर शासन किया था। ये कनिष्क जैसा महान शासक ही था जिसके समय चौथी बौद्ध संगीति का भारत में आयोजन हुआ था और इसीलिए इसकी उपलब्धियों के कारण इसको इतना याद किया जाता है। कनिष्क की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।